बेटे अब तक हमने क्या कर लिया था, कार्बन और उसकी विशेषताएं बता दी, किस तरह से वो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं वो बता दिया। एकल सहसंयोजी आबंध हमने बता दिया है आपको, एकल सहसंयोजी आबंध हमने बता दिया है, त्रिसहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं वो बता दिया। बहुत सारे यौगिकों के हमने स्ट्रक्चर बनाने सहसंयोजी आबंध के थ्रू हमने बनाने भी सीख लिए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई एक एग्जांपल दो जिसमें एकल सहसंयोजी आबंध, ऐसा कोई अणु जिसमें एकल सहसंयोजी आबंध बनता है, बताइए। हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अणु। द्विसहसंयोजी आबंध किसका बनता है? यस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और त्रिसहसंयोजी आबंध किसके बनते हैं? और कोई बच्चा इनके अलावा? वेरी गुड, सुधा बोलो। नाइट्रोजन, वेरी गुड। मैंने आपको 3 तरह के सहसंयोजी आबंध सिखाए हैं। उसके बाद हमने तत्वों के सहसंयोजी आबंध अणुओं के की साथ साथ यौगिकों के भी सिखा दिए हैं। कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने घर के लिए दिए थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक कौन सा लेंगे अब हम? हाइड्रोकार्बन। बेटे आपको मैंने ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कार्बन और उसके यौगिक इतने ज़्यादा हैं कि उनके लिए हमने एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेवलप की कर दी गई। वो कौन सी थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन विज्ञान। उसी कार्बनिक रसायन विज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक ले रहे हैं अब हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बने हैं तो वो मेनली ये हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स, इनसे बहुत सारे बनने वाले और भी नए नए फंक्शन ग्रुप्स पढ़ेंगे अभी, प्रकार्यात्मक समूह और भी कई चीज़ें हम पढ़ेंगे। उनके थ्रू बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो साथ साथ हम डील करते जाएंगे। उसके लिए सबसे पहला फंडा, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। बेटे हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी हम इन्हें हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन, इस वर्ड में ही आपको 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, बता सकते हो कौन से? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, ये 2 वर्ड से मिलके बन रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? इसके वर्ड में ही क्या है, इसकी डेफिनेशन ये थे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन वो यौगिक जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करती हूँ। पहले मुझे जो पोर्शन कराना है मैं वो आपको जो स्ट्रक्चर्स करवाने हैं उसके भी आपको जितनी इसकी जरूरत है मैं वो पहले बताती हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब तक हमने आबंधों की बात तो कर ही ली है। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में है, क्योंकि श्रृंखलन प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब कार्बन जो है कार्बन से कैसे जुड़ता है? आबंधों से जुड़ता है, और कार्बन आपस में जुड़ता ही चला जाता है। तो उसमें आबंध तो बनेंगे, पर आबंध भी हमने 3 टाइप के पढ़ लिए हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, त्रिआबंध दिखाई दे या द्विआबंध दिखाई दे, तो उसे कहेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम किसको, देखो आपके आसपास बहुत सारे परिवार रहते हैं, ठीक है। परिवार को आप किस तरह से जानते हैं? जैसे आपकी फैमिली, आपके पड़ोस में रहता है एक मलिक परिवार, है ना। इसी तरह से हम परिवार और परिवार के सदस्यों की बात करेंगे। वही उसी तरह से केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इस हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में हम परिवार और उनके सदस्यों की बात करेंगे। परिवार, जैसे मैंने कहा मलिक परिवार रहता है, तो मलिक परिवार के अंदर कोई सोनू मलिक, कोई टोनू मलिक, कोई मोनू मलिक, इस तरह से होंगे। उनके पापा भी होंगे, उनकी मम्मी भी होंगी, तो वो क्या है? परिवार के सदस्य हैं। पर मेन परिवार क्या कहलाएगा? ये भाई मलिक परिवार के लोग,
ऐसे बोलेंगे ना जब हम इकट्ठे बोलेंगे। एक जनरल वे में हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, मलिक परिवार के लोग, अरोड़ा परिवार के लोग, ठीक है, चौधरी परिवार के लोग। तो परिवार के सदस्य को हम किससे जानते हैं, उसकी सरनेम से जानते हैं, परिवार का नाम जो है। और जब परिवार के सदस्यों की बात करते हैं तो हम उनके इंडिविजुअल के नाम से बात करते हैं, है ना। उसी तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे आ जाता है एल्केन फैमिली। क्या आ जाता है बच्चों, एल्केन फैमिली। क्या आ जाता है, एल्केन फैमिली। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसमें आ जाती है आपकी एल्कीन फैमिली। और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में जो आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं, एल्काइन फैमिली। मतलब ये फैमिली है, समजातीय श्रेणी। जो परिवारों की बात कर रहे हैं हम जनरल में, उनका जनरल नेम होता है समजातीय श्रेणी, ठीक है, होमोलोगस सीरीज एक तरह से। और उनके मेंबर्स को हम बोलते हैं होमोलोग्स, ठीक है। जो भी सोनू मोनू टोनू मैंने बताया ना, उनको क्या बोलते हैं हम, होमोलोग्स। क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे इनको एल्केन एल्कीन एल्काइन को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक तो हाइड्रोकार्बन आ गया, हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स आ गए, और हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में कौन कौन सी फैमिलीज काम करती हैं वो, ठीक है। अब मैं बात करूंगी, मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाने का मेरा मकसद है आज कि मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखा दूं, इनके फॉर्मूलाज बनाने सिखा दूं, जिससे हम आगे बढ़ पाएँ इस स्टडी पे। एल्केन फैमिली की बात करते हैं। पहली वाली फैमिली जो है वो क्या है, एल्केन फैमिली। अभी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा कार्बन कार्बन। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, इस फैमिली के मेंबर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब एक ही टोन में होगा। जैसे मैंने कहा कि हर ग्रुप में, हर परिवार के सदस्य में 2-2 साल का डिफरेंस है। अब 2-2 साल का डिफरेंस तो एक जनरल फॉर्मूले से बन गए ना, कि अगर ये 2 है तो n+2 कर दो, उसके बाद फिर +2 कर दो, फिर +2 कर दो। इसी तरह से इनके मेंबर्स अगर हमें छांटने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, CnH2n+2। हमें ये पता है कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, तो कार्बन n है तो हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे, 2n+2। हम APGP भी पढ़ते हैं और मैथ्स में कई तरह की ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पर n की वैल्यू पुट करके हम उसकी सीरीज़ को निकालते चले जाते हैं। उसी तरह से हम इसमें करेंगे, ठीक है। जहाँ एक कार्बन होगा, मैं उसका वर्ड रूट भी हम बताऊँगी। जहाँ एक कार्बन है, सबसे पहले हम कार्बन एक n की जगह पर 1 पुट करते हैं, और n की जगह पर जब 1 पुट करेंगे, इस सीरीज को बनाएंगे तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है तो कार्बन है ही। 2 × 1 2 + 2 4। कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 4। तो पहला एल्केन फैमिली का सदस्य कौन क्या बना, मीथेन। CH4। मीथेन कैसे बन गया अभी तो बताया ही नहीं आपको, अब एडवांस में चल रहे हैं, ठीक है। CH4, अच्छा मैंने मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। CH4, ठीक है। अभी मैं इसको आगे वर्ड रूट में बताने वाली हूँ, सबके नाम बताऊंगी। हम पहला मेंबर बनाते हैं, दूसरा मेंबर हम बनाते हैं 2 पुट करके कार्बन की जगह पे, n की जगह पे, तो C2H 2 × 2 4 + 2 6, ठीक है। तीसरा मेंबर बनाते हैं C3H 6 + 2 8, तो C3H 8। चौथा मेंबर C4। अब आप बहुत समझदार हैं, इतना तो पुट करना आता ही होगा मेरे हिसाब से। क्या बनेगा बच्चों, कोई बताएगा। अगला नंबर अर्पिता C4, बताओ मुझे फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा। 2 × 4 H2 को छोड़ो आप, 2 × 4 8 + 2 तो कितने बन गए H, C4H 10। घबरा क्यों रहे हो बेटा,
नेक्स्ट कौन बताएगा? खड़े हो, आने हैं, बोलो। C5H12। इसी तरह से जनरल सूत्र में जब हम डालेंगे तो पहला नंबर बना CH4, दूसरा बना C2H6, तीसरा C3H8, C4H10। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वर्ड रूट। जहां भी एक कार्बन होगा वहां हम उसका नाम स्टार्ट करेंगे, उसका वर्ड रूट हमने बना लिया। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव एक कार्बन से स्टार्ट होते हैं वहां हम उसको नेम देंगे मैप, ठीक है। और फैमिली के नाम के अकॉर्डिंगली उसका सफिक्स जोड़ देंगे। वो पढ़ते ना प्रत्यय और उपसर्ग, वैसे इसका उपसर्ग तो हो गया मिथ, है ना। दूसरा आ गया, जहाँ दो कार्बन होंगे वहां पर नाम आ जाएगा एथ, ठीक है, वर्ड रूट एथ। उसके बाद जहाँ तीन होंगे वहां पर नाम क्या आ जाएगा? प्रॉप। वर्ड रूट क्या हो गया? प्रॉप, ठीक है। चाहे ये एल्केन के लिए हो, चाहे एल्कीन के लिए हो, चाहे ये एल्काइन के लिए हो, आपका जो सबसे आगे का जो वर्ड है वो यही लगेगा। एक कार्बन किसी भी फैमिली के लिए एक कार्बन अगर होते हैं उसमें, तो सदस्य का एक कार्बन से बना है तो वो मीथ से स्टार्ट होगा, दो कार्बन से बना है तो एथ से, तीन कार्बन है तो वो प्रॉप से स्टार्ट होगा, चार कार्बन ब्यूट, ठीक है, इसे बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। पांच कार्बन के लिए पेंट। अभी मैं आपको 5 तक का ही बताऊंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्योंकि एल्केन फैमिली से जुड़ा हुआ है तो इसका सफिक्स क्या लेंगे हम? एन। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या बन गया? मीथेन। CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और क्लियर बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब पहले वाले के लिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने मीथेन वर्ड डाला हुआ है, मीथेन का कोई यूज बताओ, मीथेन क्या होता है? मैंने मीथेन के बारे में क्या क्या बता रखा है? और कोई खुशबू के अलावा? वीडियोस मैंने पिछली भी भेजी हुई हैं, अगर कोई बच्चा नहीं भी था लास्ट क्लास में तब भी उसने करी होगी। हम साथ वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को जो क्लास में स्टडी हो रही है और जो बच्चे नहीं आ पा रहे किसी भी वजह से, गाँव गए हुए हैं या पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, आप लोगों को वो कवरेज मिलती रहे जो क्लास में हो रहा है एज इट इज़, वहाँ प्योरली वही का वही आप लोगों को घर पे भी मिलता है। नहीं यार बेटे, रिवाइज करिए प्लीज़। अब टाइम आ गया, अब तो पढ़ाई करने का टाइम, अब तो लाइव मिल रहा है आपको, तो अब आप थोड़ा सा कंसिडर करिए इस चीज़ को, बताइए। CNG गैस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। CNG गैस में मीथेन प्रेजेंट होती है और मार्शी एरियाज में, दलदली एरियाज में मीथेन पाई जाती है। LPG जो आपकी बायोगैस है, इन सब में मीथेन होती है। प्लस मीथेन के लिए क्या बोला जाता है? मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। आपने देखा हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते सबसे पहले हमने क्या पढ़े? एल्केन। और एल्केन का सबसे पहला मेंबर क्या है? तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे पहले मीथेन आता है ना। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों? मीथेन। क्लियर यहाँ तक? अब मैं अगर आपको फॉर्मूला बनाने आ गए, अभी मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स पे लेके जाऊंगी, पर पहले मैं तीनों सीरीज के वर्ड रूट और उनके फॉर्मूलाज आपको कराना है। अब एल्कीन फैमिली के मेंबर्स आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं, ठीक है? ठीक है, एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, ये एल्कीन फैमिली का फॉर्मूला है। अब एल्कीन फैमिली के लिए बात करें हम, एल्कीन फैमिली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, असंतुलित हाइड्रोकार्बन में आते हैं, एल्कीन फैमिली के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो पहला मेंबर क्या बना? मीथीन। मीथीन तो बना, पहले मुझे सूत्र बताओ उसका क्या?
CnH2n 1 पुट करो उसमें CH2 CH2। अभी मैं आपको बताऊंगी ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अभी से हम फॉर्मूला बना रहे हैं। अगला क्या बनेगा बेटा, जल्दी बताइए। C2 टू पुट करिए ना, C2H4 C2H4। अगला क्या बनेगा, सिंपल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 C3। वेरी गुड। क्लियर, सिंपल है तो, बहुत सिंपल हो गया। मैं +2 भी नहीं करता है ना, इजी कर दिया। 2 का पहाड़ा है ना तो, है ना। अच्छा अब बात करते हैं, अगर इसकी बात करें तो क्योंकि वर्ड रूट के हिसाब से हमने क्या बताया कि एक कार्बन से क्या बनता है, मैं नेमिंग की बात कर रही हूँ, मिथ। और क्योंकि ये इन फैमिली इसलिए क्या नाम बनेगा इसका, मीथेन। अगला ईथीन। अगला क्या होगा बेटा, ईथीन। अगला क्या होगा बेटा, प्रोटीन। अगला क्या होगा, ब्यूटीन। इन लग जाएगा बेटा, बस आपने यहाँ से देखना, ठीक है। और अगला क्या होगा, ठीक है, पेंटीन। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, इतना तक समझ में आया सबको? किसी को ना समझ में आया तो अभी पूछ लो इरेज करने से पहले। डाउट तो नहीं, अब कॉन्फिडेंटली बता पाओगे अर्पिता? अब मैं आपको एक फर्क दिखाना चाहूँ, देखो ध्यान से देखो। इस कार्बन मतलब इससे इस मेंबर से इस मेंबर के बीच में फर्क देखोगे, क्या चेंज दिखाई दे रहा है? एक कार्बन ऐड हुआ है और दूसरा 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 है ना। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। अगले मेंबर में देखो, इन दोनों के बीच में CH2 ग्रुप का फर्क दिखा है ना। इन दोनों के ग्रुप में फर्क में देखो, इसमें भी CH2 इधर देखो CH2 इधर देखो। आपने देखा कि ईच एंड एवरी मेंबर इज डिफरेंशिएटेड बाय CH2, है ना। एक कार्बन 2 है ना। एक से दूसरे होमोलोग के बीच में, मैंने बताया था ना कि मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोग। और पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। तो एक से दूसरे मेंबर के बीच में हमारा क्या हुआ, CH2 ग्रुप का फर्क नजर आया। अगली सीरीज में सेम, इधर देखो, इन दो में डिफरेंस देखो, इन दो में डिफरेंस देखो, इन दो में डिफरेंस सेम। मतलब सीरीज फैमिली, चाहे मलिक परिवार हो, चाहे वो कहते हैं ना एक से दूसरे बच्चे में 2 साल का डिफरेंस, ऐसे हो गया ना। सेम वही वाली बात आ गई कि परिवार कोई भी हो, डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2। एक से दूसरे मेंबर, हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 ग्रुप का। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, किसी भी स्टाइल से पूछा जा सकता है कि एक से दूसरे मेंबर के बीच में, कल होने वाली क्विज के लिए आप ध्यान रखेंगे, CH2 ग्रुप का फर्क हो। अच्छा अब मैं अगर इसी की बात करूं तो CH2 से अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं कि एक से दूसरे होमोलोग में द्रव्यमान का कितना फर्क, किसी भी तत्व का एक परमाणविक द्रव्यमान होता है तो उसमें कितना फर्क होता है, कितना फर्क होगा। देखो CH2 ग्रुप से अगर हम चेक करें तो कार्बन का द्रव्यमान कितना पड़ा हुआ है आपको, 12। वो तो परमाणु संख्या होता है बेटा, द्रव्यमान 12 है ना, 12 पॉइंट समथिंग होता है, बट अभी 9 तक के लिए हम 12 ही पढ़ते हैं ना। और हाइड्रोजन का कितना पढ़ते हैं, 1 है ना। और जब 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 2, मतलब 12 + 14 तो
12 + 2 एक से दूसरे होमोलोग के बीच में 14 यू का डिफरेंस होता है। यू किसके लिए लिखते हैं हम? परमाणविक द्रव्यमान इकाई के लिए हम शॉर्ट में यू लिख देते हैं, या तो एएमयू लिखते हैं या शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? यू। आपने देखा था पिछले साल टेबल थी एक जिसमें आपके द्रव्यमान दे रखे थे, तो उसमें हम क्या लिखते थे? उसकी इकाई जो है वो मात्रक जो है वो यू से लिखते थे, है ना, स्मॉल यू से। तो वही है। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि एक से दूसरे होमोलोग के बीच में द्रव्यमान से कितना फर्क आता है? तो 14 यू का फर्क आता है एक से दूसरे होमोलोग। क्लियर है बच्चों? अब आप, मैंने अभी इस सीरीज में कुछ आपको बताना है, ये आप मुझे, जब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, तब आप मुझे याद दिलाएंगे कि मैडम ये तो आपने पसंद। मीथेन, मैं आपको अभी बता देती हूँ, मीथेन डू नॉट एग्जिस्ट। मीथेन। अब बच्चों आपने क्या करना है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एल्काइन फैमिली के लिए यहाँ पे लिख लिया होगा, एल्काइन फैमिली का जनरल फॉर्मूला दे रही हूँ, आज का आपका होमवर्क है। आपने क्या करना है, एल्काइन फैमिली CnH2n-2, ये जनरल फॉर्मूला, इसके आपने क्या करने हैं, फॉर्मूले बना के लाने। नाम बनाने आपको आ ही गए, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। आपने सूत्र बना के लाना है, इसी में वो n की वैल्यू डाल 5 तक। ठीक है, छोटा सा होमवर्क। और जो भी आपको कराया जा रहा है, अब आप एज इट इज़ नोट्स कॉपीज में नोट, जैसे जैसे कराया जा रहा है वैसे वैसे। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आज का सारा काम क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके। ये छोटा सा होमवर्क आप करके लाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।